अब एक प्रश्न है, क्या गंगा जी पहले से ही भगवान शिव को जानती थी? क्या शिव जी ने पहले से ही गंगा जी को सिर पे धारण कर रखा था? जो हमने पहले एक वीडियो में बात करी थी कि माँ गंगा का आह्वान किया था, मतलब वो आई और उनको स्नान कराया तो वो गौरवर्णी की हुई। क्या गंगा माँ पहले से शिव जी को जानती थी? हाँ, गंगा जी भगवान शिव जी को पहले से जानती थी, क्योंकि वे दोनों दिव्य सत्ता और दूसरे लोकों में स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, इनका अस्तित्व पहले से था। पौराणिक आधार पे गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गंगा जी को त्रिलोकगामिनी कहा जाता है, यानी जो तीनों लोकों में बहती है। स्वर्ग में मंदाकिनी रूप में, पृथ्वी पर गंगा के रूप में और पाताल में भागीरथी के रूप में। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। माँ गंगा मूलतः ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग से मंदाकिनी रूप में रखा। वे देवी के रूप में पूजनीय थी और देवताओं के बीच जानी पहचानी दिव्यता थी। और भगवान शिव आदिदेव जिनकी सत्ता सृष्टि के आरंभ से पहले की है और सृष्टि के अंत के बाद की है, इसलिए गंगा जी और शिव पहले से ही एक दूसरे को दिव्य रूप में जानते थे। तो फिर एक प्रश्न और आता है, क्या शिव जी ने गंगा जी को पहले से सिर पर धारण कर रखा था? नहीं, शिव जी ने गंगा जी को पहले से सिर पे नहीं रखा था, बल्कि भागीरथ जी के आग्रह पर जब गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया, तब शिव जी ने उन्हें पहली बार अपनी जटाओं में धारण किया। के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के शाप से भस्म होने के बाद भागीरथी जी ने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। जब माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने लगी तो उनका वेग इतना तेज था कि वह पूरी पृथ्वी को बहा ले जाती। तब शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर धीरे धीरे उनकी धारा को छोड़ा, जिससे वह भागीरथी बनकर पृथ्वी पर आई। उसके बाद शिव पुराण में लिखा है, शिवेन शिरसि धृता मंदाकिनी तपोबलात्। शिव ने तप के प्रभाव से मंदाकिनी गंगा जी को सिर पे धारण किया। तो इसका उत्तर है, गंगा जी है चेतना की धारा, शिव जी है मौन अचल ब्रह्म। जब चेतना उग्र होती है तो वह विनाशक बन जाती है, इसीलिए उसे भगवान शिव की जटाओं रूपी संयम में समाहित किया जाता है और तब वह कल्याणी बनकर पृथ्वी को पवित्र करती है। फिर एक प्रश्न और आता है, गंगा जी माता पार्वती की बहन थी, तो वह ब्रह्मा जी के कमंडल में कैसे आई? ये प्रश्न इतिहास और पौराणिक रहस्य के मेल से जुड़ा है और दो अलग अलग कथा भी है और परंपरा भी है। पहला है कि माता गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न हुई, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद श्रीमद् भगवत, वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, इनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। जब विष्णु जी ने वामन रूप में राजा बलि के 3 पग भूमि ली, तब उनका चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा। उस समय विष्णु जी के पवित्र चरणों को ब्रह्मा जी ने कमंडल से धोया और उसी पावन जल से गंगा जी उत्पन्न हुई। इसीलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडल में रखा और अपने स्वर्ग में स्थापित किया। वहां वे मंदाकिनी रूप में प्रवाहित होने लगी। उसके बाद माता गंगा पार्वती की बहन थी। तो ये कथा खास तौर पे कालिका पुराण और पार्वती खंड और लोक परंपराओं में आती है। तो इस कथा के अनुसार पहले जानते हैं, हिमालय पर्वत और मैना देवी की 2 पुत्रियां थी। पहली थी माँ गंगा और दूसरी थी माँ पार्वती। माँ गंगा स्वभाव से स्वच्छंद, बहती ऊर्जा, जीवनदायिनी थी, जबकि माँ पार्वती गंभीर, साध्वी, शिवप्रिया थी। एक समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि माँ गंगा को स्वर्ग में ले जाकर देवलोक की पवित्रता के लिए उपयोग किया। ब्रह्मा जी ने हिमवान से आज्ञा ली और गंगा को अपने साथ स्वर्ग ले गए। वहां वे ब्रह्मा जी के कमंडल में रखी गई और बाद में मंदाकिनी रूप से प्रतिष्ठित हुई। इसलिए माना गया है कि माँ गंगा जन्म से पार्वती की बहन थी, पर भूमिका में ब्रह्मा की पालिता पुत्री बन गई। अब एक और प्रश्न है, क्या गंगा जी भगवान शिव से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, पर जब उन्हें पता चला कि पार्वती उनकी बहन है और शिव शक्ति है, तो उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी कमंडल में स्थान मांगा? ये भी एक कथा है। ये एक बहुत ही गूढ़ लोक परंपरा आधारित और भावनात्मक कथा है, जो शास्त्रों के साथ साथ लोक कथाओं में भी वर्णित मिलती है। तो ये कुल मिला के सास, लोक कथाएं, परंपराएं तो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं सारी कथाएं उनसे ही, और हर प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं दिया गया है, बस उसे जानने की जरूरत है। तो मैंने हर एक वीडियो में आपको डिटेल में हर बात बताई है। तो इससे पहले एक वीडियो बनाया था तो उतना मैंने बताया था और आगे का इसमें बताया है। तो अब लास्ट यही है कि क्या गंगा जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी? बिल्कुल हाँ। लोक कथाओं और कुछ तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार हाँ। माँ गंगा स्वयं देवी स्वरूपा हैं और जब वे स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुई, उन्होंने भगवान शिव की महिमा का अनुभव किया। गंगा जी के मन में शिव के प्रति आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हुआ। वे उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। वह प्रेम एक तरफा था, लेकिन शिव हमेशा योगी भाव में थे। माँ पार्वती को शक्ति रूप में पहले ही स्वीकार कर चुके थे। क्या माँ गंगा को पता चला कि पार्वती उनकी बहन और शिव की शक्ति है?
हाँ, लोक मान्यता में भाव आता है कि जब गंगा को ये अनुभूति हुई कि माँ पार्वती उनकी बहन और वे ही आदि शक्ति हैं जो शिव का अधूरापन पूर्ण करती हैं, तब माँ गंगा ने अपने प्रेम को त्याग दिया। ये त्याग अद्भुत रूप से दर्शाता है कि गंगा केवल प्रेम से नहीं, चेतना से भी उच्च थी। क्या माँ गंगा ने स्वयं ब्रह्मा जी से कमंडल में स्थान मांगा? ये कथा लोक कथाओं से मिलती है और यह भावनात्मक रूप से अत्यंत सुंदर है। गंगा जी ने कहा, मैं अब संसार की पुत्री बनकर रहूंगी। मुझे शिव से प्रेम है, पर वह प्रेम अब व्यक्तिगत नहीं, सर्वहितकारी होगा। मुझे ऐसा स्थान दो जहाँ से मैं सबका कल्याण कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल में प्रतिष्ठित किया और उन्होंने कहा, तुम अब त्रिलोक गामिनी बनोगी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को पवित्र करोगी। तो इसका भावार्थ है कि आध्यात्मिक रूप से इसका मतलब क्या है? गंगा जी का बहती चेतना, त्याग, करुणा माँ पार्वती का है, स्थिर शक्ति है, और शिव का पूर्णत्व है। और शिव क्या है? परम ब्रह्म, निष्काम योगी। गंगा का प्रेम भौतिक नहीं, आत्मिक था, और जब उन्हें ज्ञान हुआ कि उनका प्रेम संपूर्णता के विरुद्ध है, उन्होंने स्वयं को लोक कल्याण में समर्पित कर माँ गंगा का प्रेम त्याग में बदल गया और वही त्याग उन्हें पाप नाशनी, मुक्तिदायिनी और माँ बना गया। अब एक और प्रश्न और आता है कि गंगा जी को हर हर गंगे क्यों पुकारा जाता है? क्या शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनको शीश पर रखेंगे? हर हर गंगे का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, ये भी जानते हैं। हर हर भगवान शिव का नाम। हर का अर्थ होता है पापों को हरने वाला, कष्टों को हरने वाला, और दूसरा अर्थ है हर मतलब शिव का एक नाम। जैसे उसके बाद गंगे का अर्थ है माँ गंगा की पुकार, जो पापों को धोती है, जीवन को पवित्र करती है और मोक्ष देती है। इस प्रकार हर हर गंगे का अर्थ होता है, हे शिव, हे गंगा, आप पाप हरिए, जीवन पवित्र कीजिए। ये एक साथ भगवान शिव माँ गंगा की पुकार है, क्योंकि दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं। क्या शिव जी ने गंगा जी को अपने शीश पर रखने का वरदान दिया था? हाँ, शिव जी ने गंगा जी को अपने शीश पर स्थान दिया। ये न केवल कथा बल्कि वरदान भी है। जब राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया, तब गंगा का वेग तीव्र था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने का वचन दिया, ताकि उनका वेग संतुलित हो जाए और पृथ्वी सुरक्षित रह जाए। ने गर्व से कहा, मैं स्वर्ग से आ रही हूँ, मेरे वेग को कौन रोक सकता है? तब शिव मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी जटाओं का पार कर सको तो पृथ्वी पर बहना तुम्हारी इच्छा होगी, वरना मेरी जटाओं में ही ठहर जाओगी। और फिर शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। से माँ गंगा को शिव की जटाजूट स्थिता कहा जाने लगा। यह शिव का वरदान था कि तुम मेरे शीश पर रहोगे और तुम्हारा जल अमृत समान होगा। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये होता है कि शिव की जटाएं संयम, मौन, ध्यान, गंगा का वेग, कर्म, ऊर्जा, चेतना का प्रवाह, शिव का वरदान, ऊर्जा का नियंत्रण और कल्याण में प्रयोग। गंगा जब शिव में समाहित होती हैं तो वह विनाश नहीं करती, वह कल्याणी बन जाती हैं। और हर कोई इंसान जब शिव में विलीन होता है तो वो जगत कल्याण के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। हर हर गंगे केवल पुकार नहीं, वह एक भक्त की करुण पुकार है, शिव की शांति की और गंगा से पवित्रता की। माँ गंगा शिव की जटाओं में समाई ताकि वह सबका उद्धार कर सके, और उसी क्षण वह मुक्तिदायिनी कहलाई। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में अपने दिव्य सिर पर स्थान क्यों दिया? ये भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न केवल कथा नहीं, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का गहरा स्रोत है, क्योंकि सच है कि महादेव कोई भी कार्य बिना गहन, दिव्य और व्यापक उद्देश्य के नहीं करते हैं। अब चलो इसको भी 3 स्तरों पे समझते हैं, पौराणिक, आध्यात्मिक और ब्रह्म तत्व के दृष्टिकोण से। पौराणिक उद्देश्य इसका है कि पृथ्वी की रक्षा और भागीरथी का तत्व। इसका कथा आप जानते हैं सब, क्योंकि ये एक नॉर्मल कथा है जो सब जानते हैं। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्त करने के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग अत्यधिक है, वह सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी फट जाएगी। तब भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांध दूंगा ताकि उसका वेग संतुलित हो जाए और पृथ्वी की रक्षा हो। अब इसका उद्देश्य क्या था? भक्त की भक्ति की रक्षा करना, पृथ्वी को विध्वंस से बचाना और पवित्र गंगा को सुलभ बनाना ताकि वह सबको मोक्ष दे सके। अब आध्यात्मिक बात करते हैं। चेतना का नियंत्रित करना, इसका प्रतीक अर्थ है गंगा जी है बहती चेतना, कर्म, वासना, विचारों का वेग। शिव की जटाएं स्थिरता, ध्यान, नियंत्रण, ब्रह्मनिष्ठा। असंयमित होती हैं तो विनाश कर सकती हैं, लेकिन जब शिव की जटाओं में समाहित होती हैं तब वह कल्याणकारी बन जाती हैं। इसका गुण अर्थ है, शिव सिखाते हैं चेतना तभी कल्याणकारी होगी तब वह स्थिर होगी। जब तक हमारी इच्छाएं अनकंट्रोल्ड हैं
तब तक वो बहा सकती हैं, लेकिन जब चेतना शिव में लीन हो जाए तब वही चेतना गंगा बन जाती है। अब इसका ब्रह्म तत्व क्या है? शिव मतलब ब्रह्म, गंगा मीन्स माया, शक्ति, वही पार्वती माँ का स्वरूप। माँ गंगा का शिव के होना, सिर पर होना, ये दिखाता है कि शक्ति जब तक ब्रह्म से संयमित न हो वह केवल प्रवाह है। ब्रह्म को प्राप्त कर वह शक्ति मुक्ति का मार्ग बन जाती है। यही कारण है कि गंगा जी पृथ्वी पर आते ही पाप नाशनी, मोक्षदायिनी और मुक्तिदायिनी बन गई। तो शिव ने क्यों स्थान दिया? शिव ने गंगा को सिर पर स्थान इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने बहती चेतना को ब्रह्म के अधीन करके उसे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रवाहित किया। ये केवल एक कथा नहीं, ये जीवन, तपस्या और आत्म संयम और शिवत्व का महाप्रकाश है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता है। जटाओं में बंधी गंगा अनकंट्रोल्ड फ्लो की प्रतीक नहीं, वह सिद्ध चेतना है जो महादेव से प्रवाहित होकर जीवन को शुद्ध करती है, मुक्त करती है और मोक्ष देती है। ये तो माँ गंगा की बात हुई। इसी तरह से हर एक इंसान के अंदर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। जब सूक्ष्म शरीर की ओर आप बढ़ते हैं, सारे विकारों को परमात्मा के चरण में चढ़ाते हैं, आपकी चेतना जब शुद्ध होती है तो आपके अंदर भी जो चक्र होते हैं वो ऊपर उठते हैं। जब ऊपर उठते हैं तो वो एक शक्ति का प्रवाह होता है कि वो मिलना चाहती है शिव से, जो हमारे ब्रह्मरंध्र पे होते हैं। जब शक्ति शिव से मिल जाती है तो वो इंसान भी इंसान नहीं रह जाता, वो देव तुल्य बन जाता है। उसको भी शिव फिर जगत कल्याण के लिए लगा देते हैं। वो किसी एक का नहीं होता, फिर वो जगत के कल्याण के लिए कार्य करता है। और ये चीज समझ वही सकता है जो पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करता है। मैंने हर चीज कोशिश की है समझाने की कि जो लोग जिस तरह के हैं उस तरह से इसको समझ पाए। ये एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया इसलिए कि मैंने देखे कुछ वीडियोस, एक सीरियल है या कुछ जगह पे माता गंगा को इतने इंसानी रूप, सास बहू सीरियल के टाइप से बताया जा रहा था, जैसे माँ गंगा है वो, मतलब बाबा उनको सिर पे धारण करते हैं। तो इसका मतलब सोचो कि बाबा यदि किसी इंसान को भी अपने शिवत्व को देते हैं, अपने में लीन करते हैं, तो वो पहले उसको सारे विकार खत्म करते हैं, उसके साथ ध्यान, तपस्या, मंत्र, जप, तप इतना कुछ करवाते हैं। उसके बाद उसको उस लायक बनाते हैं, और लायक बनने के बाद जब वो परम चेतना शिव से मिलते हैं तो फिर उसके बाद वो जगत कल्याण के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। और माता गंगा तो खुद देवी है, उनको उन्होंने सर पे ध्यान दिया, वो भी शक्ति का स्वरूप है। जो भी स्त्री तत्व है सब माँ शक्ति के ही स्वरूप हैं, बस रूप भिन्न भिन्न है उनके। तो जब उन्होंने गंगा को सर पे रखा हुआ है, और उसको यदि कोई लोग, पता नहीं ये सीरियल को अलाउ कौन कर देता है ऐसे सीरियल बनाने के लिए, वहां पे गंगा को एक नॉर्मल औरत की तरह दिखाया गया है, वहां उनको एक विलन बना दिया है। और उसको यदि कोई देखता है तो आपके मन में माता गंगा के लिए एक दुर्भावना प्रकट होती है, माता गंगा के लिए हीन भावना आती है, तो आप पाप के भागी बनते हैं। तो ऐसे सीरियल में यदि कथाएं आ रही हैं उसे देखना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि हमारे देवी देवता के प्रति ये सास बहू सीरियल हो गए या एक नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में उनको बताना जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली फॉर टीआरपी, सो प्लीज डोंट डू दिस। हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी हरकतें ना करें। यदि आपको बनाने हैं तो अच्छी तरीके से उन्हें प्रेजेंट करें, और बनाने के लिए बहुत सारे राक्षस हैं, उनको विलन बना दीजिए। माता गंगा ही मिली क्या आपको विलन बनाने के लिए? तो वो मैंने कुछ देखा तो मेरा दिमाग अजीब हुआ, और फिर उसके बाद मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें देख के भ्रमित हो जाते हैं। पर कृपा है परमात्मा की कि यदि सच्चा ज्ञान सब तक पहुंचेगा तो वो लोग समझेंगे। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।